रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तम देशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। दो समय एक बार 5-7 मिनट बोलूँगा, 2-5 मिनट बस। यहाँ विराजमान परम पूज्य श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज वैराग्य मूर्ति हमारे बीच में विराजमान हैं, जो हम सब लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। और संस्कृत शिक्षा विभाग, जिसमें हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उसके निदेशक रह चुके श्रद्धेय गुरु जी कैलाश चतुर्वेदी जी। IAS अधिकारियों के प्रति और RAS अधिकारियों के प्रति हम लोगों की धारणाएं बड़ी विचित्र प्रकार की होती है, खास करके विश्वविद्यालयों में नौकरी करने वाले प्रोफेसर्स की। उस धारणा के विपरीत भारतीय परंपरा संस्कृति के प्रतीक अद्भुत वक्ता, क्या बात अभी आप सुनेंगे, श्रद्धेय राजेश्वर सिंह जी, जो कि उस भूमि के ही हैं जहाँ पे भगवान श्री राम की लीला भूमि है, बनारस, और वहाँ के ही आपका क्या बात है, उसी वंश के हैं। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? क्षत्रिय हैं, राम जी ने क्षत्रिय वंश को बिल्कुल क्या बात है गौरवान्वित किया, उसी वंश के हैं। और आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर रमेश जी, मैं इनका बचपन से जब नौकरी नहीं थी, पढ़ते थे तब से आप हमारे अध्यापक हैं। रघुवीर जी भाई साहब, पवन व्यास जी, उनको मैं पहचान नहीं रहा हूँ। हाँ कपिल जी नमस्कार। और आप सारे लोग, ये बहुत अच्छा प्रकल्प है कि वाल्मीकि रामायण पर कोई बात हो रही है। वैसे तो बात यह है कि राम जी की और रामायण की बात होनी चाहिए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि राम जी और रामायण की बात करने के लिए भी अब आयोजन करने पड़ते हैं कि आओ रामायण की बात करें। अब हमारे यहाँ क्या है कि उत्तर भारत में एक बड़ी जोरदार बात है, हमारे यहाँ रामायण शब्द रूढ़ हो गया। वो ऐसे रूढ़ हो गया रामचरितमानस के लिए कि साहब, जैसे कोई बोलेगा कि साहब वो अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं। अभी आप कहीं भी जाओ तो रामायण का मतलब जो अनपढ़ है वो भी और जो पढ़ा हुआ है वो भी, जो शिक्षक है वो भी समझेगा भाई रामचरितमानस के पाठ हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी और वाल्मीकि रामायण, अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी की लिखी रामायण। आप लोगों को पता ही होगा कि रामायण चालू कहाँ से होती है। ये पहली क्लास लगेगी ना आप लोगों की, मैं पहली क्लास में आज आपको जोरदार बात बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ही श्लोक खतरनाक है। पहला ही श्लोक ऐसा जोरदार है कि वो पूरा मतलब उपक्रम में जो वाल्मीकि ने लिख दिया वही प्रतिज्ञा वाक्य है उनका। प्रतिज्ञा वाक्य मतलब ये पंडित लोग जब भाषण देते हैं ना, बोलते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं कि साहब मैं ये लिखूंगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और फिर वो ब्रह्म के ऊपर लंबे चौड़े सूत्र, और धर्म जिज्ञासा तो धर्म पे। तो प्रतिज्ञा जो पहला लिख दिया वाल्मीकि जी ने, उस पहले को ही 24,000 श्लोकों में स्थापित करते हैं वाल्मीकि जी। तो साहब ऐसा पहला क्या लिख दिया, ये तो जोरदार बात है। देखिए, वाल्मीकि रामायण का पहला शब्द है तप। बस इसी को प्रतिष्ठित करती है रामायण अंत तक। सब तप रहे हैं, राम तप रहे हैं, सीता तप रही है, लक्ष्मण जी तप रहे हैं, हनुमान जी तप रहे हैं, सुग्रीव तप रहे हैं, कौशल्या तप रही है, दशरथ, एक से एक तेजोमय चेहरे हैं रामायण के अंदर। अच्छा, एक बात और है, रामायण की एक खासियत केवल रामायण में, ये सब एक नंबर है। वहां पे कोई बहुत बड़ा डकैत हो जाए, रवि अपने को आकर के पीटे और अपन सब लोग कांपने लग जाए उससे भयंकर, तो अपन उसको एक ही बात कहेंगे जी भाई साहब ये आदमी नहीं है, रावण है। रावण एक नंबर। राम जी की दुश्मनी किसी ऐसे लादू राम से नहीं होती, किसी बोधू राम से नहीं होती। राम जी का दुश्मन कौन? रावण, एक नंबर। उससे बड़ा न पहले उदाहरण था, न उसके समय कोई उदाहरण था, न बाद में आज तक कोई उदाहरण है। कंस, दुर्योधन वुर्योधन, ये सब तो फोटो स्टेट है रावण की, मतलब ही नहीं है कोई। रावण इतनी बड़ी चीज है तो राम जी। अच्छा, अब पितृभक्ति में चलते हैं अपन। पिता की भक्ति होनी चाहिए। एक नंबर पिता किसको प्राप्त? दशरथ। आज भी जब माता की बात की जाती है कि साहब इसकी माँ बहुत अच्छी है, तो किसका उदाहरण देते हैं हम? कौशल्या, एक नंबर माँ। पत्नी सीता, भाई नगरी अयोध्या, हमारे तो गांव में नहाते हुए बोलते हैं सबसे बड़े अयोध्या जी लिए राम जी होता। सब एक नंबर है। ऐसा एक नंबर क्यों है? क्योंकि एक बहुत जबरदस्त ग्रंथ है आचार्य कुबेरनाथ राय का, 1996 में वो शायद छपा, उसका नाम है रामायण महातीर्थम, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें एक लेख है, उसमें संकलित लेख है आचार्य कुबेरनाथ राय के, गाजीपुर के थे वो, अद्भुत पंडित, मूर्ति देवी पुरस्कार मिला।
और मतलब उन पंडितों की चर्चा करके उनका झूठन बोल दे कोई आदमी 10 मिनट तो लोग बोले बहुत बड़ा पंडित है, लेकिन वो कितना बड़ा पंडित होगा जिसने लिखा। पुस्तक का नाम है रामायण महातीर्थम, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है। वो लिखते हैं कि राम ये तप को ही प्रतिष्ठित करती है रामायण पूरे में, ठेठ से लेके ठेठ तक। और कैसा तप, ऐसा तप जिसमें एक राजकुमार, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, राजा भी कैसा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र, किनका शिष्य, वशिष्ठ का शिष्य, विश्वामित्र जिनका विवाह करवा रहे हो, हनुमान जिनके चरण दबा रहे हो, भरत लक्ष्मण जैसे भाइयों। कौन लक्ष्मण जी? जिनके लिए राम जी कह रहे हैं जगमहु सखा निशाचर जेते। अरे सुग्रीव सुनो, लड़ाई झगड़े और रावण वावण को मारना कोई बड़ी बारी बात नहीं है। जितने भी राक्षस जीवित है ना धरती के ऊपर, लक्ष्मण हनहि निमिष मऊते थे, मेरा भाई एक सेकंड में ही मार सकता है सारे राक्षसों को, वो लक्ष्मण हनुमान। तो तात्पर्य कहने का यह है कि वाल्मीकि रामायण का जो स्वरूप है वह इससे है कि हम लोग हमारे जीवन में तप को प्रतिष्ठित करें। अब तप कैसे प्रतिष्ठित होगा, तप करे कैसे? किसी को ये था पता नहीं है तप मतलब साहब बाबा जी बन गए, साधु बन गए, काशी चले गए, छोड़ दिए घर, ना ना ना, ये कभी नहीं होता। अभी आप कह रहे थे रघुवीर जी भाई साहब, राम भक्ति परंपरा, राम भक्ति परंपरा का मूल ग्रंथ सर हमारे यहाँ जितने भी संप्रदाय, शांकर संप्रदाय वाले तो अलग पढ़ते हैं, लेकिन वैष्णवों का जो संप्रदाय है और इसमें भी खासकर रामानुज और रामानंद संप्रदाय, हम लोगों का गेय ग्रंथ वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ तो नित्य पारायण होता है। तो ये आनंद की बात है और जानने की बात है कि उस रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय में वाल्मीकि रामायण का अध्ययन इतना अनिवार्य है कि उसे वेदों की समानाकारता प्राप्त है। मैं हालांकि वेद वेद हो, उसके समान कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ आप सब लोग जो संस्कृत से जुड़े हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन एक छोटी सी बात है, हमारे यहाँ संस्कृत भी दो प्रकार की है। मतलब संस्कृत के सारे ग्रंथ इकट्ठे कर दिए लाइब्रेरी में, तो फिर उसका वो डिवीजन बनाएंगे तो कर देंगे साहब ये वैदिक संस्कृत है और ये लौकिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत में पहल जो ग्रंथ प्रकट हुआ वह ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। महर्षि वाल्मीकि जो कि महर्षि प्रचेता के 10वें पुत्र थे, 10वें पुत्र थे, तमसा नदी के किनारे रहते थे। कई उनके शिष्य प्रशिष्य थे। वो कथा है बाण वाण चला फिर शिकारी को देख के उनको सुमित्रानंदन पंत जी ने बेचारे यही लिखते रहे अंत तक, वियोगी रहा होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। तो वाल्मीकि के लिए बेचारे कह रहे हैं कि भाई वो पहले कवि वाल्मीकि थे इसलिए आदि कवि हैं। तो बस इतनी सी बात जानने की है कि वो जो एक क्रम था पूरा वाल्मीकि रामायण के अध्ययन अध्यापन का, वो मुझे लगता है शायद हम लोगों के संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी साहित्य विभाग के अलावा कदाचित ही कहीं होगा, कहीं नहीं है। गीता तो फिर भी दर्शन वर्शन में, लेकिन दर्शन शास्त्र में भी रामायण का कहीं कोई मतलब वो ऐसे भक्ति श्रद्धा से कोई कुछ भी करे, जबकि अब वो पता नहीं किसका साहित्य का ग्रंथ है, इतिहास का है कि दर्शन शास्त्र का है कि पौराणिक है कि है क्या, उसको करना है। तो लौकिक संस्कृत में पहला ग्रंथ लिखा गया महर्षि वाल्मीकि का लिखी हुई रामायण। किसी भी भाषा, पंथ, परंपरा, धर्म, राष्ट्र के पास रामायण जैसा ग्रंथ नहीं है, किसी के पास नहीं है। इसका क्या कारण हुआ? ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं रामानंदी इसलिए कह रहा हूँ, जितने भी महाकवि हुए जिनसे संस्कृत साहित्य में नाम लेते हैं लोग, किसी ने कृष्ण पे नहीं लिखा। कालिदास का कोई नाम नहीं लिखा, कालिदास ने कृष्ण का कवि जिनकी आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, बहुभूति ने लिख दिया और किसी ने, बहुत कम लोगों ने। ऐसा क्यों हुआ? भास नाटक चक्र आप देखिए, प्रतिमा राघवम और अद्भुत भास के नाटक, ऐसा क्यों हुआ? वाल्मीकि का इतना प्रभाव पड़ा कि लोक भाषाओं में, आपने कभी सुना है क्या कि बंगाली में भागवत है, मलयालम में भागवत है, कंब रामायणम तमिल में या भागवत? हर भाषा में, हर संप्रदाय के लोगों ने, हर प्रांत में रामायण को अपने यहाँ उतारने का प्रयास किया। हर कवि ने, उड़िया में, डोगरी में, मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ में, राजस्थान में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 125 साल पहले लिखी हुई एक रामायण जो नेपाल के पंडित राधेश्याम शर्मा ने लिखी, वो आप गूगल खोल करके देखना, उसकी 4.25 करोड़ प्रतियां बिक चुकी है राधेश्याम रामायण की, जबकि वो बिल्कुल कविता है। तो ये राम साहित्य का चमत्कार है। एक बात मैं और बोल देता हूँ, हमारे यहाँ बार बार एक शब्द बोला जाता है राम 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 राम। तो कोई आजकल नया नाटक और चल गया है टीवी से, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। मैंने पूछा एक दो लोगों, भाई कहाँ से सीखा? साहब टीवी में आओ जो चौको लागा। अरे मैंने कहा अरे गजब बात है, टीवी में आता है तो अच्छा लगता है। राम राम, ये क्या है राम राम? यह है क्या? अच्छा एक और, राम नाम सत्य है।
तो क्या कृष्ण नाम असत्य है क्या, या शिव नाम असत्य है कि और नाम असत्य, ये राम नाम? सीधी सी बात है, राम शब्द जो हमारे यहाँ है, जैसे रामायण शब्द तुलसीदास जी की रामचरितमानस के लिए गूढ़ हो गया, वैसे ही हम लोगों के यहाँ पे राम शब्द जो है वो राम से निकल करके आत्मा का पर्याय हो गया। इसलिए जब आदमी किसी को कहता है भैया देख तेरे राम को याद करके बोलना, तो हमारे यहाँ तो जो आदमी झूठा होता कह देता है जी उससे क्या बात करनी, उसका राम मर गया। राम मरता है क्या? मैं भाई साहब उससे मिलने गया था, वो अपनी रामायण सुनाने लग गया। आत्मकथा, आत्मकथा के लिए तुरंत रामायण शब्द प्रयुक्त हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की है। मैं एक बात बोल करके बस अब बैठ रहा हूँ। भक्तमाल जो कि 1601 से 1603 तक नाभादास ने ईस्वी में रेवासा, गलता और वृंदावन 3 जगह में उसको लिखा, कंपाइल नहीं किया, लिखा उन्होंने, संपादक नहीं, वो लेखक है उसके। अब तो लोग होते संपादक है, बन जाते लेखक है, बड़ी विचित्र स्थिति है। तो नाभादास ने बेचारे ने लिखा उसको, और लिख करके वहाँ पे उन्होंने एक जोरदार बात लिखी। उन्होंने लिखा साहब, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास जी लिख रहे हैं कि भाई नाभादास वो जो थे, वाल्मीकि तो पता नहीं कब जीवों का उद्धार करने के लिए लिख गए, लेकिन तुलसीदास के रूप में वाल्मीकि का ही, तुलसीदास वाज द इनकारनेशन ऑफ वाल्मीकि, वाल्मीकि जी के अवतार के रूप में प्रकट हुए। इसलिए तुलसीदास जी के शिष्य थे वेणी माधव दास। उन्होंने बहुत जोरदार एक छंद लिखा, वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे। ये कौन पढ़ेगा वेद? 4 वेद पढ़ा हुआ हो ऐसा जयपुर में एक भी आदमी नहीं है, मैं राजस्थान में नहीं है जो चारों वेद जानता हो, ऋग यजुर साम अथर्व। छोड़ो आप यहाँ साउथ दक्षिण भारत में है, बनारस में, राजस्थान में मेरी जानकारी में कोई होगा तो मैं उसका अपमान नहीं कर रहा हूँ। 4 वेद पढ़ा हुआ एक भी आदमी नहीं है जो कहते ऋग यजुर साम अथर्व के साहब। जिसको अच्छा एक समस्या और हो गई वेद में, जिसको पढ़ना आता है, पाठ करना आता है, वो उसका व्याख्यान नहीं करता। जिसको व्याख्यान करने के लिए कह रहे हैं वो अलग ही प्रकार का व्याख्यान, उसको कहते हैं वेद पढ़ते के साहब वो नहीं आता, हस्त संचालन पता नहीं वो क्या रहा है, वो भी पंडित है, वो भी पंडित है, वो उसको पीटने को तैयार है, वो उसको पीटने को तैयार है। बड़ी भारी समस्या हो रही है। तो हो ये रहा है कि वेद तो पढ़े कौन वेद? तो वेणी माधव दास जी ने यही कहा कि साहब सारे वेदों को रिसर्च करके, शोध के पुराण सबे, सारे पुराणों को पढ़ करके, ये वेद और पुराण हमको एक ही बात बताते हैं, ये कथा कहानी किससे एक ही बात कहते हैं। आनंद वर्धनाचार्य का प्रसिद्ध वाक्य है वो, रामाधिवद वर्तितव्यम न तो रावणाधिवद। भाई साहब सीधी सी रामायण का कहावत है, राम जैसो करो रावण जैसा मत करो। यही रामायण 24,000 श्लोक हमको बताती है। तो हुआ क्या, वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे, संत और असंतन के भेद को बतावतो, कली के कुराही कूर कपटी कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलावतो। किसको फुर्सत पड़ी है या राम नाम की चर्चा करने के लिए? बेनी कवि कहे, तुलसीदास जी के शिष्य थे बेणी माधव दास, कह रहे मैं बेनी कवि इस बात को कह रहा हूं 450 साल पहले। क्या कह रहा हूं भाई? बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह है, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो, या भारी भव समुद्र ते उतार तो रे कौन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। ये तुलसीदास की रामचरितमानस नहीं होती तो वाल्मीकि को याद करने वाले लोग अब तक बिरले हो जाते। इतना धन्यवाद है तुलसीदास को। उन तुलसीदास ने जो वाल्मीकि की वंदना करी है, उससे मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। बंदऊ मुनिपद कंज, देखिए आप क्या बात है, गोस्वामी जी अद्भुत है। मैं मुनि के चरणों में प्रणाम करता हूं। मुनि बहुत बड़ा शब्द है। अब तो कई लोग मंडलेश्वर महामंडलेश्वर लगाए घूम रहे हैं। अभी सर एक दिन मैं सर को निवेदन कर रहा हूँ, एक कार्यक्रम में था एक हरिद्वार में, तो मेरे को मुंह से निकल गया, तो वो ये शब्द पता नहीं भारतीय परंपरा संस्कृति धर्मशास्त्र में कब से चल गए, महंत महंत, ये बेचारे कहीं नहीं है। कोई ऋषि मंडलेश्वर नहीं हुआ, महामंडलेश्वर नहीं हुआ, महंत नहीं हुआ, मुनि, ऋषि, यति, सन्यासी, यही संतों के पूरे शांकर परंपरा में। तो इनके जो 10 आपके शंकराचार्य जी के यति, गिरी, पुरी, आश्रम, सरस्वती, वो सारा है। तो क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? बंदऊ मुनिपद कंज, मुनि के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। भाई कौन से मुनि? मुनि तो बहुत सारे हैं, तो आप मुनि को इंगित कीजिए। अतिव्याप्ति हो रही है, बोले नहीं साहब, रामायण जे ही निरमयऊ, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया। भाई इस रामायण में ऐसा क्या है? सखर, सखर, सखर में श्लेष है, बिल्कुल क्लियर है। एक तो सखर, एक सखर खर नाम के दैत्य के साथ है। खर शब्द को जोड़ दिया वहाँ पे, क्योंकि राम जी का जो कौशल प्रदर्शित होने लगता है अरण्य कांड में, वो त्रिशिरा, दूषण और खर को जब राम जी मार देते हैं,
वहीं से चुनौती प्रारंभ होती है, वहीं से लगता है रावण को कि आजा भाई अब जितना सामान है ला दे के कितना है। सखर तो बोले भाई इतनी तो कठोर है, लेकिन कठोर नहीं है, सुकोमल है। राम जी कोमल भी हैं, विभीषण तक पहुंच जाते हैं, माता शबरी तक पहुंच रहे हैं। सखर सुकोमल मंजू। और अब गोस्वामी जी का चमत्कार देखो आप, दोष रहित दूषण सहित, ये दोष से रहित है। रामायण किससे रहित है? दोष नहीं है रामायण के अंदर, और दूषण सहित, दूषण नाम के राक्षस के सहित है। ये गोस्वामी जी का चमत्कार है लिखने का। तो बहुत अच्छा, मैं महाराज श्री ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज को लगभग 15 वर्षों से दर्शन कर रहा हूँ, और मैं ये बात विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भगवान ये जितना, वो चेले वेले सब अलग परंपरा होती है, लेकिन ये जितना शास्त्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, उतना इस जयपुर में 50 आश्रम है। यदि 50 मिल करके करें, और यदि ये 20-20 की संख्या भी हो, तो 1000 लोग जयपुर में शास्त्र के तैयार हो जाएं। ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं साहब। मैं इनकी भूरिशः प्रशंसा करता हूँ, और मैं साधुवाद देता हूँ इनको। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, राम जी से, जो सर्व कर्माध्यक्ष हैं, समस्त कर्मों के फल प्रदाता हैं, इनको भगवान आयुष्य प्रदान करे, इनको और शक्ति प्रदान करे, और ऊर्जा प्रदान करे। ये बिना किसी संजोग, एक दिन ये संस्कृत विश्वविद्यालय में घूम रहे थे, तो मुझे लगा कि यार महाराज किस काम के लिए घूम रहे हैं। बाद में पता चला वो छोटे से काम के लिए। तो मैंने देखा, मैंने कहा देखो आदमी कितना ही बड़ा हो, जबकि ये श्याम नगर में बैठे हैं, यहाँ पे 1 इंच ज़मीन का भाव पता है ना आपको, वहाँ इनका आश्रम है। इतना बड़ा आदमी कहीं पे घूम रहा हो, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल सिंपलता से कि नहीं हमारा ये काम हो जाए, हम ये संस्था चलाना चाह रहे हैं धर्म, ये होती है देखो बात। और हम लोग जो संस्थाओं के भीतर बैठे हैं, वो लंकाधिपति से कम नहीं है। इतना हम लोगों में अहंकार है, वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि वो बेचारे भर्तृहरि पीड़ित थे। भर्तृहरि के बहुत दारो मत्सर है ग्रस्ता, दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है सर, हम लोग तो हम ही पंडित है, दूसरे का भाषण हम क्यों सुने। तो ये बड़ी समस्या है। तो हम सब के भीतर राम भाव प्रकट हो, और आप लोग रामायण के माध्यम से, ये तो अनंत कक्षा है, ऐसा नहीं 15 दिन में चलेगी, लगातार चलती रहेगी। रघुवीर जी, सुरेंद्र जी, कपिल व्यास जी ये है, इन सब के साथ मिलकर के चलती रहे। और मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, और भी लोगों को प्रेरित करके जोड़िए। आप लोग एक एक को भी जोड़ेंगे तो रामायण बढ़ेगी, रामायण बढ़ेगी तो राम भाव बढ़ेगा, राम जी की कथा बढ़ेगी, वाल्मीकि तुलसीदास के बारे में लोग जानने लगेंगे। हरि ही ओम।